दोस्तों जरा सोचिए, अगर 7 साल पहले अस्पताल में हुआ एक फैसला किसी माँ की पूरी दुनिया उजाड़ दे, अगर एक माँ से उसका जिंदा बेटा छीन लिया जाए और उसे ये यकीन दिला दिया जाए कि उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया है, और फिर 7 साल बाद उसी अस्पताल में एक ऐसी मुलाकात हो जो हर झूठ की दीवार को पल भर में गिरा दे, तो क्या होगा? क्या सचिन और साइली को आखिरकार उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल पाएगा? क्या रोशनी का 7 साल पुराना झूठ पूरे देशमुख परिवार के सामने बेनकाब हो जाएगा? और क्या इस सच के सामने आने के बाद देशमुख परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? आज की इस कहानी में होने वाला है ऐसा धमाकेदार खुलासा जो इस सीरियल की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हर पल आपके सामने एक नया राज खुलेगा और आखिर में जो सच्चाई सामने आएगी वो किसी के भी होश उड़ा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है देशमुख हाउस से, जहां अचानक सब कुछ बदल जाता है। घर में खुशियों का माहौल पल भर में मातम जैसा बन जाता है जब परेश जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठता है। पहले तो परिवार के लोग इसे सामान्य तकलीफ समझते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। डॉक्टर को बुलाने से पहले ही परेश जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। परिवार के हर सदस्य के हाथ पांव फूल जाते हैं। तभी डॉक्टर आकर जांच करते हैं और बताते हैं कि परेश जी को हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच ये खबर सचिन और साइली तक भी पहुंच जाती है। अपने बाबा की हालत के बारे में सुनते ही दोनों बिना एक पल गवाए तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। 7 लंबे सालों के बाद दोनों फिर से उसी घर की दहलीज पर कदम रखते हैं जहां से कभी उनकी जिंदगी बदल गई थी। घर पहुंचते ही सचिन अपने बाबा को उस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक पल भी देर नहीं करता और पूरे परिवार के साथ परेश जी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। सभी की एक ही दुआ होती है कि किसी तरह परेश जी की जान बच जाए, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है वही अस्पताल 7 साल पुराने सबसे बड़े रहस्य का गवाह है। वही अस्पताल जहां कभी साइली और रोशनी की डिलीवरी हुई थी, वही जगह जहां लालच और धोखे ने एक मां की गोद हमेशा के लिए सुनी कर दी थी। अस्पताल के बाहर पूरा देशमुख परिवार परेश जी की सलामती की दुआ मांग रहा होता है। सभी की नजर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी होती है, लेकिन तभी अस्पताल के कॉरिडोर में एक ऐसा पल आता है जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देता है। वहां मौजूद एक लेडी नर्स की नजर जैसे ही सचिन और साइली पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने 7 साल पुरानी वो रात घूमने लगती है जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी कभी भूल नहीं पाई। उसके मन में वर्षों से दबा अपराध बोध अचानक जाग उठता है। उसे महसूस होता है कि भगवान ने आखिरकार उसे अपने पाप का सामना करने का मौका दे दिया है। उधर रोशनी भी उसी नर्स को देखते ही बुरी तरह घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो तुरंत माहौल बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें इस अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल में चले जाना चाहिए, यहाँ इलाज बहुत महंगा होगा और शायद सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। लेकिन सचिन बिना एक पल गवाए उसकी बात काट देता है। वो गुस्से और भावुकता से कहता है कि मेरे बाबा की जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, इलाज यही होगा, हम किसी भी हालत में अस्पताल नहीं बदलेंगे। सचिन के इस फैसले के बाद रोशनी की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि अब 7 साल पहले दबाया गया सच ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। दूसरी तरफ लेडी नर्स लगातार सचिन और साइली को देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कई बार उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अपराध बोध उसे रोक देता है। आखिरकार उसका ज़मीर उसे और ज्यादा चुप रहने की इजाजत नहीं देता। वो कांपते कदमों से सचिन और साइली के सामने आती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। सचिन ये देखकर हैरान हो जाता है और बड़ी विनम्रता से पूछता है, मैडम आप ठीक तो हैं? आप रो क्यों रही हैं? क्या कोई बात है? नर्स कांपती हुई आवाज में जवाब देती है कि मैं पिछले 7 सालों से आप दोनों को ढूंढ रही थी। हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि एक बार मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिल जाए, ताकि मैं अपने सबसे बड़े गुनाह को स्वीकार कर सकूं। आज वो मौका मुझे मिल गया है। मेरी एक गलती ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आज भी मैंने सच नहीं बताया तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सचिन और साइली दोनों हैरान रह जाते हैं। साइली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो घबराई हुई आवाज में पूछती है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? कौन सी ऐसी बात है जो 7 साल से छिपी हुई है? नर्स बिना कुछ कहे उन्हें अपने केबिन में ले जाती है। वहां वो एक पुरानी फाइल निकालती है, फिर अपने पुराने लैपटॉप को ऑन करती है और उसमें सुरक्षित एक सीसीटीवी फुटेज खोलती है। वो फुटेज 7 साल पहले की उसी रात की होती है। जैसे ही वीडियो चलना शुरू होता है, नर्स फूट फूट कर रो पड़ती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि साइली जी, उस दिन आपने किसी मृत बच्ची को जन्म नहीं दिया था, आपने एक बिल्कुल स्वस्थ और जिंदा बेटे को जन्म दिया था। ये सुनते ही सचिन और साइली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी ही सांसों पर विश्वास नहीं होता। सचिन कांपती हुई आवाज में पूछता है कि अगर ऐसा था तो फिर उस दिन ऑपरेशन थिएटर में आखिर हुआ क्या था? अब नर्स पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो स्वीकार करती है कि उस रात मंदिरा ने उसे पैसों का लालच किया था। लालच में आकर उसने इंसानियत को भूलकर एक ऐसा अपराध कर दिया जिसकी सजा वो 7 सालों से हर दिन भुगत रही है। रोशनी की नवजात बेटी जन्म लेते ही इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन सच छिपाने और रोशनी की जिंदगी बचाने के लिए उसने साइली के जिंदा बेटे को रोशनी की गोद में रख दिया। दूसरी तरफ साइली को यह झूठ बोल दिया गया कि उसने मृत बच्ची को जन्म दिया है। उस एक झूठ ने न सिर्फ एक मां से उसका बच्चा छीन लिया, बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ये सच्चाई सुनते ही साइली पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। वो रोते हुए सचिन से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने मुझे गलत समझा। आज भगवान ने आखिरकार मेरी बात सच साबित कर दी। सचिन भी खुद को रोक नहीं पाता। वो साइली को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। 7 सालों का दर्द, इंतजार और बेबसी आज आंसुओं के रूप में बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद सचिन गुस्से से नर्स की राह देखता है और कहता है कि आपने जो किया उसके लिए आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आपने एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। आपने हमारे पूरे परिवार की खुशियां बर्बाद कर दी। इस अपराध की सजा आपको कानून के सामने भी मिलनी चाहिए। लेकिन तभी साइली सचिन का हाथ पकड़ लेती है। वो शांत स्वर में कहती है कि अभी
अभी सबसे जरूरी बात सजा नहीं बल्कि हमारा बेटा है। अगर ये नर्स चाहती तो ये राज हमेशा के लिए छुपा सकती थी, लेकिन आज इन्होंने सच बता दिया। अब हमें बिना समय गवाए अपने बेटे को वापस लाना होगा। सायली की ये राज सुनकर सचिन भी अपने आंसू पोंछता है और दृढ़ आवाज में कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपने बेटे को वापस लेकर रहूंगा। कोई भी ताकत अब हमें हमारे बेटे से अलग नहीं कर सकती। उधर रोशनी को जैसे जैसे इस पूरे घटनाक्रम की भनक लगती है उसका डर कई गुना बढ़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका 7 साल पुराना झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसकी बनाई हुई झूठ की दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सचिन और सायली देशमुख हाउस पहुंचेंगे तब रोशनी का सामना कैसे होगा। क्या वो अपना गुनाह स्वीकार करेगी या फिर एक और नया झूठ बोलेगी। क्या रेणुका अपने बेटे और बहू को आखिरकार अपनाएगी या फिर एक बार फिर उनसे मुंह मोड़ लेगी। क्या पूरे परिवार के सामने रोशनी और मंदिरा की साजिश का पर्दाफाश होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या 7 साल बाद एक माँ को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर पल कहानी और भी ज्यादा भावुक, रोमांचक और चौंकाने वाली होने वाली है। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बड़े खुलासे के बाद देशमुख परिवार की जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी तो इस कहानी का अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए।